सो हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और मैं एक बार फिर आज एक और छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। ये छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कल मैंने आपको अपने बारे में बताया था। आज ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक। कल हम लोगों ने केपलर्स लॉ के बारे में देखा था, ठीक है। आज हम बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ग्रेविटी के में हम सिर्फ ग्रेविटी को ही नहीं पढ़ते हैं, उसमें हमारा थोड़ा बहुत पढ़ाई होती है फ्लूइड के बारे में, ठीक है, जिसमें हम थ्रस्ट पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले थ्रस्ट क्या चीज होती है, ठीक है। सर जी ये थ्रस्ट नया कुछ लगता है? नया नहीं है, बिल्कुल पुराना सा है। क्या है थ्रस्ट, समझने की कोशिश करेंगे। थ्रस्ट भी एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक है, जो किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली लग रहा होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये मेरा हाथ है, मैंने ये एक मार्कर इसको लिया और इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, तो आप देखिए मेरा हाथ आपको दबते हुए नजर आ रहा होगा। इसको देखिए ध्यान से, दबते हुए नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या है, ये मेरा सरफेस था, ये सरफेस है। क्या पूरे हाथ पे फोर्स लगा? नहीं, केवल उसी जहां पर मैंने इसको पॉइंट किया वहां पर ही एक फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक। सो इसको देखते हैं डेफिनेशन के तौर पे कि क्या ये कहता है थ्रस्ट क्या चीज होती है। इट इज द फोर्स, ओके। थ्रस्ट क्या है? एक तरीके का फोर्स है जो कि क्या करता है, एक्ट कर रहा है। कैसे? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ठीक है, ठीक है भैया। कैसे? परपेंडिकुलरली, अभी मैंने आपको दिखाया कैसे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस, ठीक है, ठीक है। चलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या है भैया? अब थ्रस्ट क्या है? एक तरीके का फोर्स होता है, और हमको मालूम है कि फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन होती है, तो इसकी यूनिट भी न्यूटन ही होगी, ठीक। उदाहरण के तौर पे अगर आपका सरफेस कुछ ऐसा है तो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे एक्ट करेगी। मान लेते हैं कि अगर आपका सरफेस कुछ ऐसा है तो फोर्स कैसे एक्ट करेगी? ऐसे एक्ट करेगी, ठीक है। मान लेते हैं फोर्स कुछ ऐसा है, फोर्स सरफेस ऐसा है, फोर्स ऐसा नहीं, सरफेस ऐसा, तो कैसे एक्ट करेगा फोर्स? ऐसे, फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। अलग अलग। सर ये क्या बना दिया? सर झाड़ू बना दिया। नहीं नहीं, ये मैंने आपको तीन तरीके से दिखाया कि सरफेस चाहे जैसे भी डायरेक्शन में हो, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स? थ्रस्ट वाली फोर्स, ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देखिए परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री का एंगल हुआ। कितनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखा जाए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। क्या चीज होती है प्रेशर? बहुत प्रेशर है सर। प्रेशर, प्रेशर अर्थात क्या? दबाव। और मैंने आपको बताया दुनिया में हम आम आदमी के ऊपर बहुत सारा दबाव है। किसी को पढ़ाई का दबाव, किसी को किसी से बिछड़ जाने का दबाव, और बहुत से दबाव, ठीक है।
मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, प्रेशर क्या है? प्रेशर एक तरीके का दबाव ही है। इसको हम कैसे लिखते हैं? इट इज क्या? इट इज डिफाइंड एज thrust, ठीक, acting on पर यूनिट क्या एरिया। ठीक, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट पास्कल या तो पास्कल देखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे? P is equals to F upon A। हा हा हा, है ना मजेदार चीज? कहने का मतलब क्या होता है सर? उदाहरण के तौर पे अगर मैंने अपना हाथ लिया, ये हाथ पंजा, हाथ अगर लिया और इस पे मैंने यहां पर, देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब जब मैंने इस पॉइंटर से, इस पॉइंट से यहां पर, देखिए मैं आपको पेन से उदाहरण लेके दिखाता हूं। देखिए, माफ करें, मान लीजिए ये मेरा पेन है और मैंने इसको लिया और यहां से इस पर फोर्स लगाया, देखिए ध्यान से देखिए, फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाया तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज्यादा अंदर प्रेशर अंदर जा रहा है। कारण इसका, ये देखो हाथ में छेद भी हो जाए मान लो भैया, इसका जो एरिया है सरफेस पर यूनिट एरिया ये कम है, तो प्रेशर क्या होगा? अगर एरिया कम है, पेन का निब का एरिया कम है ना, एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर एरिया ज्यादा है, जैसे कहने का मतलब कि अगर मैंने इस वाले एरिया से ये वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया इसका ज्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा, गड्ढा कम होगा। ठीक, समझ में आया? आइए बात करते हैं आगे इसकी। अच्छा, ये इसके परपेंडिकुलर है, अगर प्रेशर ज्यादा तो ये तो ज्यादा होगा ही होगा, बहुत ज्यादा। ठीक, इसका न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, या तो हम इसे न्यूटन मीटर -2 भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, कुछ एग्जांपल देखा जाए। अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया अपने हाथ पे, भाई साहब बहुत दर्द हुआ, लेकिन आपके लिए करना पड़ता है। ठीक है, चलिए करते हैं आगे, देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो कि आप स्कूल से थके मांदे चले आए, ठीक, और आपका मन किया, क्या किया? मन किया कि आप सोफे पर, ठीक है, सोफे पर क्या करो? जाकर लेट जाओ। क्या करो? जाकर लेट जाओ। तो जब आपने लेटा तो सोफा क्या है? बहुत दबेगा? बहुत नहीं दबता। कारण when you are lying on sofa, सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? आपका जो एरिया, आपके सरफेस का एरिया जो होगा, आपके बॉडी का जो एरिया, सरफेस वाला एरिया, ठीक है, सरफेस का जो एरिया होगा विल बी मोर, ठीक है। सो प्रेशरवा सोफा पे
कैसा लगी, कम लगी, सो प्रेशर विल बी लेस। आए, बात समझ में आई? सो प्रेशर विल बी लेस, ओके। लेकिन अगर कोई हमारा भाई चिंटू है, क्या है चिंटू, चिंटू ने आकर के, मान लीजिए चिंटू है, चिंटू ने लेटने की जगह सोफे पे खड़ा हो गए, थके मांदे आए और सोफे पे खड़े हो गए, पागल ही है, कोई बात नहीं। चिंटू ने क्या किया, चिंटू ने सोफे पे खड़े होकर के अब इसको क्या किया, अब कूदना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या हुआ, चिंटू का बॉडी का सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है। सरफेस एरिया अभी वैसे वो वाली बात कर रहे हैं, मतलब है तो ये एरिया ही, मैंने सरफेस लिखा है क्योंकि भाई हमारा सरफेस है। तो चिंटू का सरफेस का जो एरिया है, एरिया लिख देते, ठीक है, एरिया 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 एरिया, जो चिंटू का एरिया है अब कम हो गया। चिंटू एरिया विल बी लेस, so pressure on sofa will be more। चलिए आगे देखते हैं क्या हो गया। उसके बाद सोफा, चिंटू की मम्मी आई और कहा बदमाश, सोफे से जल्दी नीचे उतर जाओ, कारण अब आपका प्रेशर उस पर ज्यादा लगने लग गया, तो इसके वजह से सोफा जो है कहीं ना कहीं डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। अब आप इसको चाहे कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि भाई आपने बलून लिया, कुछ भी लिया, और उसको एक चीज पर आपने लेकर के बलून को यूं किया और आप देखेंगे कि वो फूट जाएगा, लेकिन उसी जगह आप 3-4 सारे बलून ले लीजिए, ठीक है, और 3-4 बलून नहीं, 3-4 पेन्स ले लीजिए और पेन्स के ऊपर आप बलून को फोड़ने की कोशिश करिए, आप देखिए कि वो नहीं फूटता है, कारण कि बलून का जो एरिया है वो इवनली उस पेन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। आइए तो हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चनवा लेके आए हैं हम, ठीक है। अब भाई पढ़ाने से मतलब नहीं, और भाई आज शिक्षक दिवस, आप सबको शिक्षक दिवस की, भैया सबको, सारे शिक्षकों को मैं कहूंगा, सबसे बड़े शिक्षक, सबसे बड़े गुरु तो हमारे प्रभु है ना, उसके बाद हम, उसके नीचे शिक्षक, तो हम सीखते सब ऑलमाइटी से। अगर ऑलमाइटी हमें ना सिखाते तो हम क्या सीख पाते? क्या न्यूटन का ग्रेविटी खोजना, क्या ग्रेविटी उससे पहले थी? नहीं थी, बिल्कुल थी। तो न्यूटन ने क्या किया, उसको डिस्कवर किया, ना कि उसको बनाया। बात समझ में आई? हम जो टीचर्स हैं, हम किसी चीज को, या साइंटिस्ट हैं, वो किसी चीज को डिस्कवरी उसकी करते हैं, लेकिन उसको क्रिएट नहीं करते। तो सबसे बड़ा टीचर भाई हमारे ऑलमाइटी, ठीक। तो आज मैं उनको हैप्पी टीचर्स डे कहूंगा, ऑलमाइटी को, गॉड ऑलमाइटी, ठीक है। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं, और हम लोग छोटी छोटी टीचर्स। A block of wood is kept ठीक है, क्या? on a table top, okay. The mass of a wooden block, the mass of wooden block, माफ करेंगे,
क्या सर आप तो कूद रहे थे, आपका ऑपरेशन हुआ है? हाँ दर्द हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। ठीक है। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg। भाई मुझे पढ़ाने फिजिक्स के से बहुत लगाव है, मैं भूल गया था अपने दर्द को, कारण मैं अपनी एजुकेशन किसी को दे दूं, मेरे अंदर जो है मैं किसी को दे दूं, मेरे लिए उतना बहुत होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशनल बातें करनी चाहिए, बीच में काम आती है। A block of wood is kept on a tabletop. The wooden block is कितना kg? 5 kg. And its dimension, उसकी जो क्या है, लंबान चौड़ान, ये सारी डायमेंशन ही तो होती है। डायमेंशन आर कितना? 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द प्रेशर, फाइंड द प्रेशर ठीक, exerted by the wooden block on the table if it is made क्या मेड? टू lie, झूठ बोलने वाला lie नहीं, पढ़ा हुआ है। lie on the table, ठीक है, on the table top with its side, ठीक है, एक किनारे से पड़ा हुआ है। पहले है डायमेंशन, ठीक है, कितने डायमेंशन पे? फर्स्ट है आपका 20 into 10 सेंटीमीटर, 20 into 10 सेंटीमीटर, यानी बउआ ई लेंथ है, ई ब्रेथ है और ई हाइट है। ठीक, आइए इसको, और इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, 40 into 20 सेंटीमीटर, 40 into 20 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से देखिए, समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। उसके आगे इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। सबसे पहले बच्चों, क्वेश्चन में जो चीजें गिवन होती है उसको ध्यान से देखा जाए। जैसे हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, और ये गिवन है, मास गिवन है। ठीक, उसके बाद आगे देखा जाए। जब इसको मैं अभी आपके लिए ड्राइंग से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखा जाए। देखते हैं। मैंने कहा एक ब्लॉक था क्या? ब्लॉक है, ब्लॉक बना लिया जाए, ब्लॉक, लो भैया ब्लॉक, लो भैया, लो ले लो, ब्लॉक ले लो, ये ब्लॉक हो गया। ठीक, ये आपका ब्लॉक हो गया। ओके भाई, छोटा बोर्ड है, क्या करा जाए, समय के अनुसार सब चीजें बदल जाएंगी। ये है 40 सेंटीमीटर लेंथ है ना भैया,
लेंथ है ना बाबा 20 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। मास कितना दिया था? मास था सर जी 5 kg। ओके, कंडीशन थी कि अगर मान लेते हैं वो टेबल पे, टेबल है, टेबल पे ये टेबल बन गई, ठीक है। कुछ कौन से साइड से पड़ा हुआ है? 20 और 10 वाली साइड से पड़ा है, तो हम मान लेते कुछ ऐसे वो पड़ा होगा। ठीक, कुछ ऐसे पड़ा होगा, ठीक है। तो भैया कुछ दबाव डाल लो, नीचे की ओर दबाव डाल लो, ठीक। सो सोल्यूशन में देखे हैं, सोल्यूशन तो लिख ही दिया मैंने, पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब क्योंकि ये दबाव डाल रहा है, ठीक है, तो भैया एक तरीके का वेट अप्लाई नीचे कर रहा होगा, ठीक। तो फोर्स क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा, बिल्कुल होगा। और भैया एरिया क्या है? एरिया होगा 20 इंटू 10 वाला, क्योंकि इसी साइड से तो कर रहा है। यस और नो? ओके। अब मास कितना था मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों? 5 था। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होता है, याद करिए, ठीक है। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो हम इसे चेंज कर देंगे मीटर में, डिवाइडेड बाय 100। ओके चलिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये ऊपर गया 5000, देन डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आया? 2500 पास्कल, क्योंकि प्रेशर है इसीलिए पास्कल। देख लीजिए, बात समझ में आई? चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखा जाए। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, भैया कूद गए, हम तो कूद गए, आप लोगों को समझाने के लिए अब बहुत परेशानी हो रही है। बस मैं ये क्वेश्चन के साथ एंड करूंगा ये वीडियो और आपसे क्षमा चाहूंगा। बी, चलिए देखते हैं। अब बी वाले में कह रहा था कि वो पड़ा हुआ है कैसे? 40 इंटू 20 के, यानी 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 वो कुछ ऐसा लेटा हुआ हो, लेटा होगा, लेटा लेटा लेटा, ये टेबल पे कुछ ऐसे करके लेटा हुआ होगा, यानी हमें ये साइड और ये साइड देखनी है। यस और नो? यस, P इज इक्वल्स टू F अपॉन A, ठीक। तो फोर्स क्या है? mg होता है, दबाव डाल रहा है इसी वजह से, अपॉन एरिया F इंटू 10 अपॉन एरिया कितना है? 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, कारण सेंटीमीटर है इसी वजह से मीटर में चेंज करना है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये गया 5000 अपॉन 8। अब देखिए क्या हुआ, इसका आंसर कितना आया? जल्दी बताओ। 625 पास्कल। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया अभी जो मैं आपको बता रहा था कूद कूद के?
थोड़ा सा दर्द होने लग गया, क्या ज्यादा ही होने लग गया, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई चीज खड़ी है तो वो प्रेशर कितना लगा रही थी, 2500 पास्कल। ठीक है, और अगर कोई चीज लेटी हुई है तो उसका जो एरिया था, उसके सरफेस वाला एरिया क्या हुआ, बढ़ गया। इसी वजह से प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया ना, हो गया भैया। चाहिए सोचा था आगे पढ़ाएंगे, लेकिन खैर आपको दिखाने के चक्कर में होता है, कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती रहती है, जिंदगी है मेरे भाइयों। और जब तक हम में कोई चीज को हम उसके पार नहीं जाएंगे, कभी कदार बहुत दर्द होता है लाइफ में, और कहा जाता है ना, नो पेन नो गेन। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा, फिर आपको मैं कल मिलूंगा। थैंक यू।